Hello students, so today we'll start chapter number 19, paragraph writing. A paragraph is a series of sentences related to the same subject. तो पैराग्राफ क्या होता है? एक ऐसी सीरीज होती है जो एक ही सब्जेक्ट पे हमें लिखनी होती है। जैसे सपोज करो आपको एक टॉपिक दे दिया गया है और आपके उस पे क्या लिखना है, उसी पर पैराग्राफ लिखना है। सपोज 11 to 12 लाइन्स। तो या क्या है, हमारा टॉपिक एक ही है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन टॉपिक हो गया, तो हमें किसी के बारे में क्या लिखना है, पूरा का पूरा इसी के बारे में लिखना है। तो हमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं? तो व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ, थिंक ऑल द पॉइंट्स एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू राइट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो भी आपको टॉपिक मिला, उस पर सोच लो कि हमें क्या-क्या पॉइंट्स लिखने हैं। पहले ही सोचोगे तो बाद में गलती नहीं होगी। द आंसर विल प्रोवाइड यू विद द पॉइंट्स टू डेवलप। फिर जैसे सोचोगे कि मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, क्वेश्चन भी खुद से पूछोगे, आंसर भी करोगे, तो ये बस सब अपने माइंड में सोचना है। आफ्टर नोटिंग डाउन द पॉइंट्स, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो सबसे पहले आपने सोच लिया कि हमें क्या-क्या लिखना है। अब उसमें से अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब ये सोचो कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है और कौन सा पॉइंट बाद में। द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस शुड बी द मोस्ट इंप्रेसिव। तो सब स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए पैराग्राफ की और एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्या होते हैं, स्टार्टिंग पढ़ी, एंडिंग पढ़ी, टिक और मार्क्स। तो इसलिए स्टार्टिंग भी अच्छी करो और स्टार्टिंग लाइन भी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए और एंडिंग लाइन भी बहुत अच्छी सी। एंश्योर दैट सेंटेंसेस आर क्लियर एंड कंप्लीट। तो ये नहीं कि बहुत हाई फाई लिखो, चाहे बेसिक लैंग्वेज में लिखो, पर क्या होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हाँ इनका मीनिंग भी कुछ है। रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन। फिर पूरा लिखने के बाद उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो कि हमने क्या क्या लिखा है। पैराग्राफ शुड रीड लाइक अ शॉर्ट एसे। और पैराग्राफ ऐसे होना चाहिए कि यानी कि एक क्या है, छोटा सा एसे। एसे तो बड़ा होता है और पैराग्राफ क्या होता है, छोटा। अब देखो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे बुक्स। तो बुक्स आर मेंस बेस्ट फ्रेंड। बुक्स क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है मेरे इंसान की। दे गिव अस नॉलेज, उनसे हमें नॉलेज मिलती है। साइंस एंड ज्योग्राफी बुक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग्स एंड द वर्ल्ड। तो साइंस और ज्योग्राफी की बुक्स से हमें क्या मिलती है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, सराउंडिंग है, उनके बारे में इन्फॉर्म मिलती है। विदाउट एनी टिकट, पासपोर्ट और इवन फ्लाइंग बाय एन एरोप्लेन, वी कैन ट्रैवल टू सम डिस्टेंट लैंड जस्ट बाय रीडिंग अ बुक। तो कुछ कह सकते हैं, जैसे अगर हमें जाना है, हमें बुक पढ़नी है, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे जगह पे तो बुक पढ़ के भी जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस विद एलिस वी ट्रैवल टू हर वंडरलैंड एंड विद हैरी पॉटर वी मूव अराउंड हॉन्टेड कैसल्स ऑफ इंग्लैंड। तो देखो, अब हम बुक्स पढ़ते हैं, हैरी पॉटर की मूवीज आती हैं, तो मूवीज कुछ बच्चे मूवीज से सीख जाते हैं, कुछ क्या होता है, बुक्स पढ़ने की हैबिट होती है। तो बुक्स हम अगर उसमें पढ़ेंगे तो हम सब कुछ इमेजिन करने लगते हैं, अच्छा अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो हम लेडीज इंग्लिश क्या करते हैं, उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं। बुक्स आर इंडीड आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। इट इज सो बिकॉज अ फ्रेंड माइट चेंज, ही और शी कैन फाइट with us or stop talking to us one day, but a book will always remain the same, it will always be a good companion। तो भला जो हमारा दोस्त है, वो भला ही हमें छोड़ के जा सकता है, हमसे बोलेगा नहीं, लड़ाई कर लेगा, पर बुक्स हमें कभी भी धोखा नहीं देंगी। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा अ मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक हमें सुबह सुबह जानी चाहिए, तो हम उसके क्या करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और कैसे कैसे वो हमारी हेल्प करती है, क्यों जरूरी है की। तो मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट रिफ्रेशेज द माइंड एंड द बॉडी एंड प्रिपेयर्स फॉर द डे। अगर हम स्टार्टिंग ही अच्छे करें तो हमारा माइंड भी फ्रेश होगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, तो हमारा पूरा ही दिन अच्छे से जाए। वन कैन ऑल्सो सी द बर्ड्स चॉपिंग ऑन द ट्रीज। हम सुबह सुबह ये भी देख सकते हैं कि ट्रीज पर बर्ड्स बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं, चॉपिंग कर रही हैं। द एयर इज फ्रेश एंड फ्री ऑफ डस्ट एंड स्मोक। सुबह सुबह की एयर कैसी होती है, बहुत ज्यादा फ्रेश होती है, ठंडा भी रहता है मौसम। तो वो सब हम कब देख पाएंगे, जब हम जल्दी उठेंगे। इन द मॉर्निंग नेचर इज एट इट्स बेस्ट। और सुबह के टाइम नेचर अपने बेस्ट जगह पर होता है, मतलब उससे ज्यादा अगर हमें देखना है तो हमें जल्दी उठना चाहिए। द रोड्स टू आर नॉट क्राउडेड सो इट इज सेफ टू मूव एट डे टाइम। और सुबह के टाइम देखो क्या होता है, ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, आराम करते हैं, तो सुबह के टाइम इतनी ज्यादा क्राउड यानी भीड़ भी नहीं होती, तो इसीलिए वो टाइम अच्छा रहता है घूमने के लिए। अ मॉर्निंग वॉक energizes the body system, helps the body to overcome the harm caused by many diseases। तो अगर हम सिर्फ सुबह उठकर वॉक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसे भी खत्म हो जाएंगी। वी ऑल
should go for morning walks and keep ourselves healthy and fit. हम सबको सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। फिर थर्ड टॉपिक है माय फेवरेट कॉर्नर एट होम, यानी मेरा फेवरेट कॉर्नर कौन सा है अपने घर में। अब देखो आपका घर है, आपकी भी कोई एक अच्छी चीज प्लेस होगी कि मैं तो अपने रूम में बैठता हूँ, उस कॉर्नर में मैं पढ़ता हूँ, कॉमिक्स बुक पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो सबका एक फेवरेट जगह होती है अपने रूम में, तो वही इसमें बताया गया। लाइब्रेरी एट होम इज माई फेवरेट प्लेस। उसके घर में एक अलग से रूम होगा, स्टडी हो, तो उसको उसने लाइब्रेरी का नेम दिया कि मेरे घर में मेरी वो सबसे अच्छी जगह है। इट इज़ अ लार्ज रूम विच इज सिचुएटेड इन वन कॉर्नर ऑफ द टेरेस। वो बहुत ही बड़ा रूम है जो कहाँ पे है, टेरेस के कॉर्नर में। टेरेस मतलब छत। देयर आर सेवरल बुक शेल्फ्स व्हिच आर लाइन्ड विद बुक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बुक शेल्फ है और उसमें बहुत सारी बुक्स अरेंज की गई हैं। अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग कलर्स की हैं। देयर इज अ बिग वुडन टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम विच बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। और बीचों बीच रूम के एक बहुत बड़ी सी वुडन टेबल है जो किसकी है, जो मेरे ग्रैंडफादर की। द एंटायर रूम इज वेल lit by the sunlight. One of its wall is made of glass, जो जहाँ पे मैं बैठता हूँ जो ये ग्लास है किसका है, जो मतलब ये विंडो है ये किससे बनी है, ग्लास से बनी हुई है। द रूम ऑल्सो हैज अ पेंडुलम क्लॉक विच टू बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। तो उसने पेंडुलम क्लॉक है, देखो ये क्या है, ये पेंडुलम जो कैसे कैसे ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, वो भी किसकी है, वो भी ग्रैंडफादर की है। ऑन हॉलीडेज आई लव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। और जिस दिन छुट्टियां रहती हैं मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। द मोमेंट आई एंटर इट आई फील आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, far away from the world of electronic gadgets and harassing homework. Near the books on the shelves, I sit near the window and start reading. तो जब क्या होता है, जब भी मुझे कुछ मतलब अजीब सा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, विंडो के पास बैठ जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब मैं बोर होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे विंडो के साइड में बैठ जाता हूँ और रीडिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। द साइलेंस ऑफ द रूम्स ट्रांसपोर्ट मी इनटू द वंडरलैंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड फेट्स। तो जब रूम क्या होता है पूरा शांत रहता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग ही अपनी दुनिया में चला जाता हूँ। जैसे कॉमिक्स अपनी क्या फेरीज या क्वींस की, किंग क्वीन की स्टोरी पढ़ रहा है तो वहीं पे खो गया कि वहीं पर चला है। दिस इज द रीजन वाई द लाइब्रेरी इज माई फेवरेट प्लेस इन माई हाउस। और यही वो रीजन है जो क्यों, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी अपनी अच्छी लगती है। तो उसमें सब कुछ डिटेल कर दिया, अच्छे से बता दिया। फिर देखो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया कैसे लिखनी है, तीन तीन टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, उन पे खुद पैराग्राफ लिखना। द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन जो हमें शांत रहना है उसके क्या वैल्यू। तो देख अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा माइंड भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेगा, बातें नहीं करेंगे। फिर अ ट्रेन जर्नी, तो ट्रेन जर्नी आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं वहाँ जाना था, मैं वहाँ ट्रेन से गया था, मैंने ये चीज़ देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो सब लिख सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबिंग ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करनी चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि क्या हो, हमें देखो बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि हमें साइन को फॉलो करना चाहिए, जो रेड लाइट होगी वहाँ पे रुकना चाहिए, हेलमेट्स यूज़ करने चाहिए, हमारी ये सेफ्टी है, एक्सीडेंट्स बचेंगे और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। अब बिजी स्ट्रीट सी, यानी स्ट्रीट का ये जो रोड होती है आप बहुत ज़्यादा बिजी बिजी रहती है, तो वो सब इसमें बताना है कि बहुत ज़्यादा बिजी सीन है। लोग आ जा रहे हैं, कोई अपने काम जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड, कुछ भी लिख सकते हैं। अ टेलीविजन प्रोग्राम आई लाइक, तो कोई भी प्रोग्राम जो आपको अच्छा लगता हो, कार्टून भी हो सकता है या कोई मूवी या फिर कोई सीरीज, तो फिर उसके बारे में बताना कि मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें ये लोग हैं, ये कैरेक्टर्स हैं और मुझे सबसे अच्छा ये कैरेक्टर लगता है और मुझे इसमें ये चीज़ें अच्छी लगती। तो आप क्या करना, इस पर पैराग्राफ लिखना, छोटा सा ही लिखना पर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।